जैसे आप सभी लोग एसी रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं। अब आपके पास किसी एसी का कोई पीसीबी खराब होकर के आ जाता है, तो आप उस पीसीबी को कैसे जाने कि हमारी पीसीबी सही है या खराब है, या उसमें कौन सा कंपोनेंट हमें बदलना है। तो आइए यहाँ देखेंगे, हमारे पास एक नॉन इन्वर्टर एसी का ये पीसीबी है और ये पीसीबी डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि खराब क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि इस पीसीबी को हम पहले वोल्टेज देंगे, यानी कि सप्लाई देंगे। तो सप्लाई देना आपको बताया ही गया है कि रिले के उस पिन पर हम सप्लाई देते हैं जो फ्यूज से कंटिन्यूटी बताएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हम एक न्यूट्रल पे लगा दिए और यहाँ रिले से लगा दिए। अब अगर हमें सप्लाई देना तो आपके पास ऐसे एक सीरीज में बोर्ड होना चाहिए। तो यहाँ सीरीज सॉकेट में अगर हम सप्लाई ये वायर लगाते हैं तो वायर में सीरीज में सप्लाई आ गई। ये देखेंगे पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इसमें एसी फ्यूज लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये एसी फ्यूज इसकी ओपन हो गई है, देखेंगे ये पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को निकाल देंगे और इसमें फ्यूज को दूसरा लगाएंगे। तो फ्यूज यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास एक नई फ्यूज है, ये देखिएगा। अब हम इसमें नई फ्यूज लगा रहे हैं। अब नई फ्यूज लगाने के बाद पीसीबी हमारी ऑन होनी चाहिए। तो चलिए देखता हूं, सीरीज में हम फिर से एक बार सप्लाई देकर, तो यहाँ देखेंगे बल्ब फुल ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पीसीबी में फ्यूज जो ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट होने का कारण है कि इसमें और कंपोनेंट शॉर्ट हैं। अब उन कंपोनेंटों का भी पता लगाना है, उसके बाद हम फिर से एक बार सप्लाई देकर चेक करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे कि ये फ्यूज हमने दूसरा लगा दिया है और ये जो सीरीज में बल्ब था फुल ग्लो कर रहा है, इसका मतलब आगे शॉर्टिंग है। तो आगे शॉर्टिंग का मतलब है न्यूट्रल फेज के मार्ग में कहीं शॉर्टिंग है। तो न्यूट्रल फेज के मार्ग में कहां शॉर्टिंग हो सकता है, जैसे यहाँ देखेंगे एक एमओबी लगा है और एक कैपेसिटर लगा है। तो इसी एमओबी और कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया गया है और यहाँ देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसको 220 वोल्ट एसी मिलेगा, तो ये स्टेप डाउन वोल्टेज आउट करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो एमओबी लगाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एमओबी हमारा शॉर्ट हो गया हो। तो यहाँ पर देखेंगे डायोड मोड में हम मल्टीमीटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से डायोड मोड में जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अब मीटर के दोनों प्राप से आप चेक करेंगे एमओबी के दोनों पिनों पर। तो यहाँ पर अगर ये कुछ रेजिस्टेंस बता रहा है या कंटिन्यूटी बता रहा है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे ये 98 ओम का रेजिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब एमओबी शॉर्ट होगा या फिर ये कंडेंसर। तो सबसे पहला काम हम ये है कि हम क्या करेंगे, इसके एमओबी को इसमें से अलग करेंगे, यानी कि इसका एक पिन अगर हम ओपन कर देते हैं और इसके बाद जैसे यहाँ देखेंगे एक पिन हमने इसका अलग कर दिया। अब हम पीसीबी को फिर से सप्लाई देंगे और सप्लाई यहाँ पर देखेंगे सीरीज में ही देना है। तो आप देखेंगे पीसीबी ऑन हो गई, इसका मतलब ये पता चल गया कि इसका एमओबी अगर हम बदल देते हैं तो पीसीबी हमारी सही हो जाएगा। आप सबको समझ में आया? थैंक यू।